ऐसा नहीं है कि सांतर शाह वाले प्रकरण में वो आखिरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि वो सत्ता से जुड़े लोग हैं, उनको बचाने के लिए एडी चोटी के जोड़ सरकार में बैठे लोग लगा रहे हैं। अब उनकी अस्मिता का सवाल बन गया है। ये टीन की सैड लगाई, क्या ये टीन की सैड तोड़ नहीं सकते हम लोग? क्या है इनमें तोड़ने में? है क्या इनमें तोड़ने में? अगर हम तोड़ना चाहते तो हम ये टीन की सैड तोड़ नहीं देते। ये सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, वरना इनको टीन को फाड़ के वहां रखा तो डीएम साहब के कार्यालय में क्या हम इतने कमजोर है क्या? नहीं, हम इतने कमजोर। SC/ST वेलफेयर कमेटी, मैं उसका भी मेंबर हूं और मैं कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का भी मेंबर हूं। मैं यहाँ के DGP को ना मैंने तलब करवा दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद जी, क्या था मेरे यहाँ बैठे? आज जो अधिकारी हमारा रास्ता रोक के खड़े हैं, हम आने वाले कल में इतनी मेहनत करेंगे कि ये माला लेके अगर स्वागत नहीं करे हमारे लोगों का तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद जी का, ये फाड़ने पड़ेंगे। एक लोग लाठियां पड़ सकती है, हो सकता है कि जेल जाना पड़े। कितने लोग जेल चलेंगे बताओ? ये तो आज का ट्रेलर था। मुझे लगता है कि आप उत्तराखंड सरकार पिक्चर देखना चाहते हैं पूरी। इस मां को पूछो कि इसने अपनी बेटी खोई है और वो अपनी बेटी के लिए न्याय की अपील करो। जितने लोग पीछे खड़े हैं मेरी आवाज में, उसमें इनके भी बच्चे हैं, बच्चियां। अब क्यों ना खड़ा करें हम सवाल उत्तराखंड पुलिस पे? क्या रणवीर एनकाउंटर छूटा नहीं किया था पुलिस ने? क्या देहरादून में बताओ जावेद खान किया था नहीं किया था रणवीर एनकाउंटर छूटा? और 17 लोगों को कोर्ट ने सजा दी है नहीं दी? तो फिर क्यों ना करें सब तुम्हारे ऊपर कि तुम किसी गरीब की जान ले सकते हो? जेल जाने को तैयार हो नहीं तैयार हो? दोनों अल्फाज लोग जेल जाने में तैयार है। आज 5 तारीख है और हमने ये तय किया था कि हम 5 तारीख में सांतर शाह वाले प्रकरण में और वसीम भाई के प्रकरण में आंदोलन करेंगे। आंदोलन कोई अपनी खुशी से तो नहीं करता है, आंदोलन आदमी मजबूरी में करता है। जो बहादुर लोग हो बैठ जाएं, जो कमजोर लोग हैं वो खड़े रहें, जो बहादुर लोग हैं वो बैठ जाएं। इनको देखने से कमजोर लग रहे हैं। कपड़े नहीं गंदे तो प्रभार जी, किसी व्यक्ति में घूम घूम के तभी बात बनेगी। जितना पसीना बहेगा उतना प्यार बढ़ेगा। जैसे जानवर नहीं होते कि जानवर की तरफ देखो उसी को एहसास होता है कि तुझे देख रहे तुझे कह रहे हैं। इस तरह की हालात मत बनने दो। तो मैं आपसे कह रहा था कि आदमी खुशी से आंदोलन नहीं करता, सड़क पे नहीं आता, सबके पास काम है, कोई फ्री नहीं। कोई दिन में 400 रुपए कमाता होगा तो कोई 600, 800, 1000, 2000 रुपए भी कमाता होगा। और जब हजारों से ज्यादा की बड़ी संख्या में लोग निकल के आए हैं तो प्रशासन सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो 200 लाख रुपए से ज्यादा का आज हमें इस आंदोलन के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ी। जबकि जिस मांग के लिए हम आए हैं उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार तनख्वाह देती है अधिकारी कर्मचारियों को और जनता वो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देती है। तो जैसा मैंने कहा, हम खुशी से नहीं आए, हमें गर्मी में बैठने का कोई शौक नहीं है, हम खाली लोग नहीं है, हम सब पे काम है। लेकिन हम सबको पीड़ा है कि सांतर शाह वाले प्रकरण में भी न्याय नहीं हुआ और वसीम वाले प्रकरण में भी न्याय नहीं हुआ। हमारी मांग यही है, हम नहीं कह रहे किसी को निर्दोष को जेल भेज दो, हम ये कह रहे हैं उसकी जांच इतनी ट्रांसपेरेंट कराओ, उसकी जांच इतनी पारदर्शी हो कि दोषी को सजा मिले, कोई निर्दोष ना जाए। इस बात के हम लोग बिल्कुल फेवर में, किसी दोषी कोई निर्दोष को एक फूल की छठी भी ना लगे, लेकिन कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोषी बच गया तो उस दोषी का हौसला बढ़ जाएगा।
और जब हौसला बढ़ेगा तो वो अगली बार फिर कोई ऐसा अपराध करेगा। ऐसा नहीं है कि इस अंतरशाह वाले प्रकरण में वो आखिरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि वो सत्ता से जुड़े लोग हैं, उनको बचाने के लिए एडी चोटी के जोड़ सरकार में बैठे लोग लगा रहे। अब उनकी अस्मिता का सवाल बन गया है कि हम सरकार में हैं और हम अपने लोगों को अपराध करने के बाद बचा नहीं पा रहे, तो वो उसको प्रेस्टेज इशू बना रहे हैं। काश तेरा भाई होता वसीम तो तेरे चेहरे पे हंसी नहीं होती। जिस तरह तो भालू की तरह हंस रहा है ना, तो ये हंसी गायब हो जाती। इसके पिता से पूछ के देख इधर आंख मिला के, और क्यों रोते हो फिर कि मार दिए, तालाब में गिर दिए, जोहर में गिर दिए, फिर क्यों रोते हैं जब मैं तुम्हें सलाहियत नहीं बची। मैंने तो जानवरों को देखा, मैंने तो बंदरों को देखा। एक बंदर मर जाता है तो सारे बंदर जो है उसके आसपास घुस जाते हैं। तकलीफ तो इंसानों को हो क्या गया। और मैं तो इनमें भी जो इस्लाम को मानते हैं उनको कहना चाहता हूं कि जो हजरत पैगंबर साहब ने सुन्नतें दी हैं कुरान में, उसी पे चल लो। अगर उसी पे चल लोगे तो बहुत सारी मुसीबतें तुमसे दूर हो जाएंगी। तो उसी पे नहीं चलते हो, अपने मतलब के हिसाब से चलते जितना तुम्हें चलना। अगर चलते तो इस दर्द के सामने किसी की आंखों का पानी नहीं रुकता। लेकिन तुम्हारा किरदार बताता है कि तुम किसी धर्म की नहीं, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। कोई धर्म कोई मजहब नहीं सिखाता कि किसी दूसरे का खून बहा दो और खुश हो जाओ, कोई नहीं सिखाता। और जो आप सत्ता में बैठ के सोच रहे हैं कि हम दूसरे का खून बहा के और आरोपियों को बचा के खुश हैं, तो याद रखना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस दिन आपके ऊपर पड़ेगी आप कह के जाओगे किसी गरीब को सताना नहीं। क्या सोचते हो ये टीन की सड़ लगाई क्या? ये टीन की सड़ तोड़ नहीं सकते हम लोग? क्या है इनमें तोड़ने है? क्या इनमें तोड़ने में? अगर हम तोड़ना चाहते तो हम ये टीन की सड़ तोड़ नहीं देते क्या? अगर हम इन पुलिस वालों से हमारा कोई झगड़ा है क्या? फर्क वर्दी का ही तो है। ये वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी कर रहे हो, बिना वर्दी पहने अपनी ड्यूटी कर रहे। हमें इस प्रदेश के किसी भी जाति धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सबकी चिंता है। हर व्यक्ति जिसके साथ जुल्म होगा, किसी धर्म की बेटी हो, हमें सबकी चिंता है। तो जिन्होंने 16-16 महीने जेल काटी हो, जिन्होंने 2 बार तिहाड़ देखी हो, कोई किसे करेंगे? ये जो ये लगाई टीन की चादरें, ऐसे में तो हमारे पशु रहते हैं वहां। इन चादरों डरते हैं, गोलियों से तो डरते नहीं, इनसे डरते हैं। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम उद्दंडी नहीं है। ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या उमेश भाई के साथी, किसान उनके साथी, ये सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। वरना इनको टीन को फाड़ के वहां रखते हैं तो डीएम साहब के कार्यालय में क्या हम इतने कमजोर है क्या? नहीं, हम इतने कमजोर। और ये तो बेचारे, मुझे नहीं पता इस जिले में कितना फोर्स है। जिलों में मुश्किल के 1500-1600 का फोर्स है, और सब नहीं है यहाँ। और आप भी जानते 10,000 से ज्यादा लोग आए थे आज हमारे साथ। हमारा मकसद किसी को सताना नहीं है। हमारा अंतिम मकसद ये है कि इन परिवारों को न्याय मिले और कुर्सी पर बैठा अधिकारी किसी नेता के प्रति जिम्मेदार ना हो, हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। हम पार्लियामेंट में भी हर विषय पर लड़ते हैं। और मैं आपको कहता हूं, अगर यहाँ की सरकार को लगता है कि उनमें दम है, वो कर लेंगे, तो वो उनका हिसाब तो आने वाले कल में जनता करेगी। लेकिन पार्लियामेंट में मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ कमजोरों का भाई भी हूं, कमजोरों की आवाज भी हूं, मजलूमों का हमदर्द भी हूं, हर गरीब का अपना, चाहे भाई बेटा माने, सहयोगी माने, वो भी हूं। और पार्लियामेंट में 2 कमेटी है हमारी, एक जिसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, SC/ST वेलफेयर कमेटी, मैं उसका भी मेंबर हूं। और मैं कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का भी मेंबर हूं। मैं यहाँ के डीजीपी को ना मैंने तलब करवा दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। क्या समझ रहे यहाँ बैठ के? क्या मानते हो? क्या जमहूरियत में ताकत है लोकतंत्र में? आज जो अधिकारी हमारे